जय हिंद। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी का शीर्षक है ज्योमेट्री बॉक्स। बात उन दिनों की है जब अमूमन घरों में मीटर नहीं लगे होते थे, लाइट नहीं होती थी, दिए और लालटेन से काम चलता था। रात का समय था, काली अंधेरी रात थी। बउआ खाली प्लाट में पड़ा अलाव ताप रहा था। अचानक उसके कान में आवाज़ पड़ी, बउआ, ओ बउआ, चलो खाना खा लो। आज इतनी रात हो गई, बाहर बैठे हो अभी तक। देखो, पुन्नी बिटिया सो गई, नीलू सो गई, कितनी बार तुम्हें आवाज़ लगा चुके हैं। बउआ ने सुना, लेकिन बड़े दुर्राते हुए बोला, आज खाना नहीं खाएंगे, अभी बाबूजी आने वाले हैं। आज रात को जल्दी उन्होंने कहा था आएंगे और मलाई भी लाएंगे, उन्हीं के साथ खाना खाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कह के 5 महीने की बेटी पुन्नी को सुलाते हुए माँ भी झपकी लेने लगी। बउआ अलाव तापता जा रहा था और प्लाट में उधर की ओर ही देखता जा रहा था जिधर से उसके बाबूजी आते थे। बार बार अलाव कुरे दे, फिर उधर देखे, फिर कुरे दे। ये वही बउआ है जो रात को लघु शंका के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलता, अंधेरी रात में डर के मारे बाहर नहीं आता था। और आज उसके डर की जगह पर उत्सुकता ने कब्जा कर रखा था। आज उसको डर नहीं लग रहा था, क्योंकि आज बाबूजी ने कहा था कि कुछ ले कर के आएंगे। क्या ले कर के आएंगे, ये उसके मन में सस्पेंस था। बउआ के बाबूजी की वहीं प्लाट से थोड़ी दूर, लगभग 500 मीटर दूर चौराहे पर एक दुकान थी। पान की छोटी सी दुकान, उसी से घर का खर्चा चलता था। माँ मिट्टी का तेल बेचती थी। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। किराए का छोटा सा एक कमरा लेकर के और मियाँ बीवी और एक छोटी बच्ची नीलू बउआ, 5 प्राणी रहते थे। बाबूजी बच्चों को पढ़ाने में कभी कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहे थे। उनको जो भी कुछ सुझाव देता कोई, तो कुछ ना कुछ लेके आते ही रहते थे बच्चों के लिए। खुद तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। गांव की पाठशाला में कक्षा 3 तक ही उन्होंने पढ़ाई की थी। और जब कोई पूछता था तो प्यार से हंस के कह देते थे कि हमने 3.5 तक पढ़ा है। माने कक्षा 3 पूरा और 3-4 महीने, 5 महीने अगली कक्षा। कारण जो भी रहा हो, खैर। बाबूजी वहीं दुकान पर नहाते धोते थे और सो जाते थे। सुबह 6 बजे दुकान खोलना, रात को 12 बजे बंद करना। और जब भी वो रात को 12 बजे आते या 11 बजे आते, बउआ का, बच्चों का हालचाल पूछते। एक दिन दोपहर में वो खाना खाने के लिए आए थे और खाना खाते समय उन्होंने देखा बउआ गिलास, कटोरी और तमाम चीज़ें बटोर करके वो कुछ न कुछ गोला वगैरह बना रहा था। हालांकि बाबूजी पहले सो गए थे, लेकिन जब वो उठे तो देखा बउआ बड़ा मगन था, लेकिन कुछ असंतुष्ट था। उन्होंने बउआ को देखा, बार बार गोला बना रहा था, लेकिन संतुष्ट था। कोई गोला बना नहीं पा रहा था ठीक से, जितना बड़ा बनाना चाह रहा था। बाबूजी चले गए। और दूसरे दिन जब दोपहर में आए तो उन्होंने बउआ से कहा कि आज बच्चे आए थे स्कूल जाते समय, तो कुछ अपना जब उन्होंने बैग खोला तो उसमें से एक सामान ऐसा निकला जो मुझे देख के लगा कि तुम्हारे लिए भी लाना चाहिए। बाबूजी की लाई हुई कोई भी चीज़ बउआ को बहुत पसंद थी। अमूमन अपने लिए धार्मिक किताबें लाते थे, बउआ के लिए प्रेरक किताबें ले आते थे, लेकिन फिर भी किसी भी खिलौने से ज़्यादा अच्छा बउआ को बाबूजी की लाई हुई कोई भी उपहार, कोई भी गिफ्ट उनको बउआ को बहुत पसंद आता था। रात को इसीलिए बउआ अलाव तापता जा रहा था और सोच रहा था आज बाबूजी ने जल्दी आने के लिए कहा है, कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। और क्या लेकर के आएंगे, आज सस्पेंस था। खैर, बड़ी रात हो गई, बाबूजी नहीं आए। बउआ झपकी लेने लगा, झपकी लेता जा रहा था। बाबूजी ना आए तो ना आए। अचानक उसे एहसास हुआ कि बाबूजी सामने खड़े हैं। बाबूजी सामने खड़े हुए हैं। देखा उसने तो बाबूजी के हाथ में पेंसिल बॉक्स जैसा कुछ डिब्बा था। उसने देखा, अरे वाह, ज्योमेट्री बॉक्स। बड़ा खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। बाबूजी अब देखना, हम भी अपनी ड्राइंग बनाएंगे और जितने बड़े बड़े गोले बनाने थे हम बनाएंगे। अब मिस जी
देखो, मेरे अलावा किसी की ड्राइंग अच्छी ही नहीं लगेगी। अमित और राम सजीवन की ड्राइंग उन्हें बहुत अच्छी लगती है, हम भी बना लेते हैं। खैर, अचानक तैस में भर कर के बोला कि लेकिन अब हम अमित को डब्बा नहीं देंगे, अमित को हम गोला प्रकार छूने नहीं देंगे। झूठी मूठी शिकायत करके, एक दिन ज़रा से मैंने छू क्या लिया, झूठी मूठी शिकायत करके हमको मिर्जी से बहुत पिटवाया था, मैनेजर सर से पिटवाया था। खुद तो उसके पास अपना है नहीं, राहुल भैया का ले लेता है, और ज़रा से छू लो तो उल्टी पुल्टी शिकायत करता है। बाबूजी ने कहा नहीं, अपनी चीज़ों पर घमंड नहीं करना चाहिए, तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगे और जब भी वो तुम्हें मांगेगा तो उसको दे दोगे। नहीं बाबूजी, हम नहीं देंगे, जब देखो तो पनवाड़ी का लड़का कह के हमको चिढ़ाता है ना। उसे भी देना, और बेटा ध्यान रखना कि किसी भी बच्चे को ज़रूरत हो, अपना काम करो और उसको भी करवाओ, उसको भी दो, क्योंकि अपने सामान का घमंड नहीं करना चाहिए। हमेशा की तरह बउआ को बाबूजी की इन बातों ने भी बहुत प्रभावित किया। वो हमेशा अपने बाबूजी से बहुत प्रभावित होता था, बहुत प्यार से वो समझाते भी थे। शरारती बउआ के मन में ये बात घर कर गई, जो कि उम्र के साथ बढ़ती गई और जिम्मेदार होने के साथ जब बड़ा हो गया वो, तब भी उसके साथ साथ रहे। वो ज्योमेट्री बॉक्स तो बउआ के पास कुछ ही दिन रहा होगा, लेकिन जो आकृतियाँ बउआ के मन में बाबूजी बनाते रहे, जो बनी, वो उसके साथ जीवन भर रही। जो परिस्थितियों ने बनाई, वो उसके साथ जीवन भर रही। अपने जैसे तमाम बच्चों को वो इकट्ठा करके जब वो बड़ा हो गया तो उनके बने बनाए चित्रों में रंग भरने लगा, उनके मन मस्तिष्क में भी नैतिकता के अच्छे अच्छे गोले बनाने लगा। आज ये कहानी एक इसी घटना से प्रेरित होकर के बउआ के लिए हमने बनाई। जय हिंद। धर्मेंद्र कुमार सिंह, साहवेश। सत्य कथाएं एक दौर की, सन 80 के दशक की एक कहानी है।